हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। पार्ट का नाम है नियोजित विकास की राजनीति यानी कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो अध्याय 3 में हमने लिए हैं बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो इस पूरी श्रृंखला को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए है, यह भारत के आर्थिक भविष्य के लिए खाका था। इट वाज ए ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। बी है, इसने उद्योग के राज्य स्वामित्व का समर्थन किया यानी कि इट सपोर्टेड स्टेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। सी है, इसे कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने बनाया था। इट वाज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। डी है, इसने योजना के विचार का पुरजोर समर्थन किया। इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यह भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक खाका था यानी कि ब्लूप्रिंट था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भारत के विकास नीति के आरंभिक चरण का हिस्सा नहीं था? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी? तो ऑप्शन है योजना यानी कि प्लानिंग। बी है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। सी है सहकारी खेती यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग। और डी है आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शनसी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जवाब जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, उदारीकरण। तो उदारीकरण या लिबरलाइजेशन जो है वो भारत की विकास नीति के प्रारंभिक चरण में नहीं था, इसे बाद में भारत की विकास नीति का मुख्य हिस्सा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में योजना का विचार किसके द्वारा लिया गया था? द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज ड्रॉन फ्रॉम। पहला है बॉम्बे योजना यानी कि द बॉम्बे प्लान। दूसरा है सोवियत ब्लॉक देशों के अनुभव यानी कि एक्सपीरियंसेस ऑफ द सोवियत ब्लॉक कंट्रीज। तीसरा है समाज की गांधीवादी दृष्टि यानी कि गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी। और चौथा है किसान संगठन द्वारा मांग यानी कि डिमांड बाय पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए है केवल दूसरा और चौथा ठीक है यानी कि सेकंड एंड फोर्थ ओनली। बी है केवल तीसरा और चौथा यानी कि थर्ड एंड फोर्थ ओनली। सी है केवल पहला और दूसरा यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, केवल पहला और दूसरा यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। यानी कि ये बॉम्बे योजना और सोवियत ब्लॉक देशों के अनुभव से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा योजना परिभाषित सामाजिक उद्देश्यों के संदर्भ में संसाधनों को व्यवस्थित और अधिकतम लाभ के लिए उपयोग करने का एक तरीका है? हु सेड प्लानिंग इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज टू मैक्सिमम एडवांटेज इन टर्म ऑफ डिफाइंड सोशल एंड्स। ऑप्शन है केटी शाह। बी है भारत के योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है ये किसका कथन है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, भारत के योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नियोजन को मुख्य साधन के रूप में माना गया था। इन इंडिया प्लानिंग वाज कंसीव्ड एज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ऑप्शन ए है राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट। बी है सांस्कृतिक विकास यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट। सी है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। और डी है सामाजिक आर्थिक विकास यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, सामाजिक आर्थिक विकास यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अब तक कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं? हाउ मैनी प्लान्स हैव बीन कंप्लीटेड सो फार इन इंडिया? ऑप्शन ए है 12 यानी कि 12। बी है 6 यानी कि 6। सी है 8 यानी कि 8। और डी है 4 यानी कि 4। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ए 12 यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना डैश में की गई थी, यानी कि द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज सेटअप इन। ऑप्शन ए है 1953 यानी कि 1953 में, बी है 1957 यानी कि 1957 में, सी है 1960 यानी कि 1960 में, और डी है 1950 यानी कि 1950 में। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी 1950 यानी कि 1950 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, यानी कि द चेयरमैन ऑफ इंडियन डेवलपमेंट काउंसिल इज। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी है भारत के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी है भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और डी है यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास का समाजवादी मॉडल डैश से संबंधित था, यानी कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज रिलेटेड टू डैश। तो ऑप्शन ए है USA, बी है यूरोप, सी है USSR, और डी है पाकिस्तान। तो आपको बताना है समाजवादी मॉडल किससे संबंधित है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, USSR। क्वेश्चन नंबर 10 है, उड़ीसा के जनजाति किस खनिज के निष्कर्षण के कारण अपने विस्थापन से डरते हैं, यानी कि ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा फियर देयर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मिनरल। ऑप्शन ए है तांबा यानी कि कॉपर, बी है जस्ता यानी कि जिंक, सी है यूरेनियम, और डी है आयरन अयस्क यानी कि आयरन ओर। तो आपको बताना है किसकी वजह से उड़ीसा की जनजातियां विस्थापित होने से डरती हैं। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, आयरन अयस्क यानी कि आयरन ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में लगभग कुल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य है, यानी कि द स्टेट विच हैज़ अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी इन इंडिया इज। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल, और डी है मणिपुर। तो आपको बताना है वह कौन सा राज्य है जिसने लगभग पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है, यानी कि 100% साक्षरता के नज़दीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 साल की योजना का विचार भारत में डैश से अपनाया गया था, यानी कि इन द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम डैश। तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी है जापान, सी है संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कि कौन से देश से भारत ने पंचवर्षीय योजना का विचार लिया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सोवियत संघ से यानी कि USSR से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिणी राज्य भारत द्वारा अपनाए गए विकेंद्रीकृत योजना के मॉडल को क्या नाम दिया गया, यानी कि व्हाट वाज द नेम गिवन टू द मॉडल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अडॉप्टेड बाय सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए केरला मॉडल, बी है तमिल मॉडल, सी है आंध्र प्रदेश मॉडल, और डी है कर्नाटक मॉडल। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा मॉडल है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है केरला मॉडल। क्वेश्चन नंबर 14 है, दस्तावेज का नाम क्या है कि भारत सरकार तैयार करती है कि इसके सभी आय और व्यय की योजना है, यानी कि उस दस्तावेज का नाम बताना है जो इसके आय व्यय की योजना को बताता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड दैट हैज़ ए प्लान फॉर ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए है जनगणना रिपोर्ट यानी कि सेंसस रिपोर्ट, बी है सांख्यिकी सार यानी कि स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट, सी है बजट, और डी है संघपति यानी कि यूनियन एड्रेसेस। तो आपको बताना है वह कौन सा
दस्तावेज है जिसमें आय व्यय की योजना बनाई जाती है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, बजट। तो जो बजट में भारत सरकार जो है अपने साल भर के आय व्यय की योजना का वर्णन देती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में डैश में लॉन्च किया गया था, यानी कि साल का नाम बताना है। द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन, तो ऑप्शन ए है 1955 यानी कि 1955, बी है 1956 यानी कि 1956, सी है 1957 यानी कि 1957 और डी है 1958 यानी कि 1958। तो आपको बताना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लॉन्च की गई, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 1956 यानी कि 1956। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि विकास के तरीकों में मुख्य बाधा डैश थी, यानी कि द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज द डैश। ऑप्शन ये है लोगों का रवैया यानी कि पीपल एटीट्यूड, बी है जमींदारों की स्थिति यानी कि स्टेटस ऑफ जमींदार्स, सी है भूमि वितरण का पैटर्न यानी कि पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, और डी है किसानों का स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ ऑफ फार्मर्स। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, भूमि वितरण का पैटर्न यानी कि पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकास के दो मॉडल कौन से हैं, यानी कि विच वाज द टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन ए है पूंजीवादी और समाजवादी यानी कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, बी है पूंजीवादी और मार्क्सवादी यानी कि कैपिटलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, सी है पूंजीवादी और गांधीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट एंड गांधीज्म, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन से विकास के दो मॉडल हैं, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है पूंजीवादी और समाजवादी यानी कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट जो है वो विकास के दो मॉडल हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपके कुल कितने अंक आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनसे वंचित ना रहें। और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इस मुफ्त एजुकेशन का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।